So hello students, so welcome back again. The part third, that is the establishment, the company's power. So in this video we are going to see the structure for the territories, the wars with the Indian rulers. मैं आपको बहुत शॉर्टली समझाऊंगा, बहुत ही एकदम क्योंकि चैप्टर थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं आपको शॉर्टली शॉर्टली समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल एंड वॉर्स विद लोकल रूलर्स। तो बेस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमने बहुत सारी बारे में देख लिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इस्टेब्लिश हुई थी हमारे इंडिया में। हमने इस बारे में बहुत सी चर्चा की थी लास्ट हमारे लेक्चर में। सो the Bengal was a very fertile and wealthy province on the Mughal Empire. It was also equally progressive in trade, commerce and industrial growth. तो हमने जैसा देखा है कि बंगाल जो एक वेरी फर्टाइल एंड वेल्थी प्रोविंस ऑफ मुगल एम्पायर था, कि इसमें बहुत ही प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट थी ट्रेड, कमर्शियल इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंजॉयड सेवरल ट्रेडिंग फैसिलिटीज, और ब्रिटिश कंपनी जो एंजॉय, पर उनकी जो नज़र थी इन पे भी थी ब्रिटिश लोगों की। इट वॉज फ्री टू ब्रिंग इन and take out anything without any payment of custom duty in Bengal. The officials of the company began to misuse these rights and started their own private trade along with that of the company's trade without paying tax. तो उन्होंने कुछ मिसयूज करना चालू कर, कुछ ऑफिशियल्स थे कंपनी के ऑफिशियल्स जो इश्यूज थे, मिसयूज करना चालू कर दिया। और उन्होंने प्राइवेट ट्रेड चालू कर दिया कि उसमें जिसमें उनको टैक्स नहीं देना पड़े, ठीक है। दिस इलीगल ट्रेड बाय कंपनीज ऑफिशियल वाज अ कॉज ऑफ द enormous loss of the revenue of the Bengal province. They could not tolerate this illegal trade carried by the company's official for their own benefit. So जो भी बंगाल के प्रोविजंस थे, जो इलीगल ट्रेड था, जो कंपनी चला रही थी, ब्रिटिश कंपनी चला रही थी, क्योंकि वो पूरी फैसिलिटी को एंजॉय कर रही थी उनके, बट उनको कुछ टैक्स देना पड़ता था। तो बिना टैक्स नहीं देना देना पड़े, इसलिए उन्होंने कुछ एक इलीगल बनाया, इलीगल कंपनी जिसमें वो एक अपना व्यवसाय खुद करे, मतलब कोई टैक्स नहीं देना पड़े, ऐसा एक उन्होंने व्यवसाय करना चालू कर दिया। So they could not tolerate with the illegal trade carried by the company's official for their own benefit. Ali Wadi Khan, the Nawab of Bengal, tried to keep strict control over the activities of the company. But जो नवाब थे तो बंगाल के, तो अली वर्दी खान जो थे, उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की थी। बट आफ्टर हिज डेथ, पर उनके डेथ के बाद, हिज ग्रैंडसन सिरत उद दौलाह बिकेम द न्यू नवाब ऑफ द बंगाल। ही वाज इन एक्सपीरियंस, और वो उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसके वजह से द कंपनी टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरफेयर इन द पॉलिटिक्स ऑफ द बंगाल। तो कंपनी ने इसका ही फायदा उठा दिया, क्योंकि जो नया शख्स बैठता था उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए कंपनी ने उसका फायदा उठा के और उन्होंने एक बैटल चालू कर, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो ये सब था, तो हम बैटल ऑफ प्लासी देखेंगे क्या था। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट ऑन 23rd June 1757 among the Siraj उद दौलाह, द नवाब ऑफ द बंगाल, एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन दोनों के बीच में वार चालू हो गया। दो सिराज वॉज वेल अवेयर ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द ब्रिटिश, पर जो सिराज उद दौला थे उनको कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस ना होने के कारण उनको अवेयर थे पॉलिटिक्स एक्टिविटीज की वजह से ब्रिटिश के, ठीक है। ही ऑर्डर देम टू स्टॉप द फोर्टिफिकेशन। उन्होंने ऑर्डर दिया कि फोर्टिफिकेशन स्टॉप करने के लिए फोर्ट विलियम का, विच पे द वे ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। द नवाब was infuriated when his order was disobeyed, but उन्होंने जो ऑर्डर दिया था नवाब ने, तो उनका कोई पालन नहीं किया कंपनी ने, तो वो बहुत ही गुस्सा हो गए। तो ही seized the कासिम बाजार and marched toward the fort William with a large army and occupied for the fort on 20th June 1756. When uh, when the news reached Madras, a large naval fleet under the Admiral Watson and an infantry under Robert Clive reached Kolkata with the much difficulty. So क्या हुआ उसके बाद, उसका आदर्श न माना गया, तो उन्होंने बहुत सी कासिम बाजार की मार्च ले लिया भाई, किसके फोर्ट में, विलियम फोर्ट के टुवर्ड्स ले लिया। बट कब,
जून 1756 में लिया है, क्योंकि ये जो खबर है मद्रास तक पहुंच गई थी। और एडमायरल वैटसन एंड इनफैक्ट के अंदर जो रॉबर्ट क्लीव जो थे कोलकाता के, वो उनको बहुत डिफिकल्टी हुई थी। क्लीव वांटेड टू रिगेन द फोर्ट विलियम एट एनी कॉस्ट। हाँ, जो रॉबर्ट जीते थे उनको कोई भी हालत में जो फोर्ट उनको उनका ही चाहिए था। Thus he used every possible means to bring about the downfall of the Siraj उद दौला। उन्होंने बहुत सी पॉसिबिलिटी की कि जो सीरज जो थे उनको नीचा दिखाने के लिए ही नाइटेड अ प्लान अगेंस्ट हिम। उन्होंने एक प्लान बनाया उनके खिलाफ। ही वॉन ओवर द रेबेलियस नोबल्स। ही ऑल्सो assured मीर जफर दैट ही could be nominated as the next नवाब ऑफ द बंगाल। तो उन्होंने जो सीरज जो था उनको हरा दिया। हाउएवर द और उसके बाद जो नेक्स्ट जो नवाब थे बंगाल के, कौन बना दिया, मीर जफर को बना दिया। तो वॉर बिकेम इन वेटेबल ड्यू टू द चेंजिंग द सर्कमस्टेंस। तो वॉर कैसा हो गया, वार में बदलाव आ गया, मतलब कि यानी कि जो बोलते हैं ना कि पलट जाना, बाजी पलट जाना बोलते हैं। तो इस कारण उसकी बाजी पलट गई। बोथ द साइड्स मेट प्लाजी 22 मिल्स अवे फ्रॉम द Murshidabad battle. No, the battle better known in history as the Pre-Bland. Mirzapur took no part in. Only a small portion of the Nawab's army fought bravely but lost of the British army. Siraj was captured and he was assassinated. तो वही हुआ जिसका डर था। जब दूसरे नवाब बनाए गए मीर जफर को, तो उन्होंने कोई पार्ट नहीं लिया और उन्होंने कोई सामना नहीं किया ब्रिटिश का। जो कि एक सीरज जो थे उन्होंने एक सामना किया उनकी छोटी सी आर्मी ने, बट लॉस्ट टू द ब्रिटिश आर्मी। हाँ, कुछ ब्रिटिश आर्मी को लॉस्ट किया, बट वो आखिरकार वो कैप्चर हुए ब्रिटिश के अंडर। और जो ब्रिटिश की जीत हुई। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द मीर जफर बिकेम द नवाब ऑफ द बंगाल ड्यूरिंग हिज टेन्योर। The treasury of the Bengal had become empty due to excessive payment to the British. There was a widespread revolt in Bengal against the Mir Jafar. Mir Qasim knew the intention of the British, therefore he planned to free himself from their influence. तो एक मीर कासिम थे। मीर कासिम जो, उनको पता चल गया ब्रिटिश का क्या प्लान है, क्योंकि उन्होंने जो मीर जफर को नवाब बना दिया था बंगाल का। उस दौरान जो है सब चीज़ें जैसा ब्रिटिश चाहते थे वैसा हो रहा था, और कुछ रिवॉल्ट स्टार्ट हो गए थे। मीर जफर के अगेंस्ट में बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि उसने गद्दारी की है। तो कुछ लोग जो थे क्रांतिकारी थे, उन्होंने उनको पता चला कि ये जो लोग हैं ये गलत कर रहे हैं। उसमें से एक मीर कासिम जो थे, उन्होंने ब्रिटिश के इंटेंशन पता चल गया कि ब्रिटिश लोग आगे क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने एक प्लान किया। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम द मुर्शिदाबाद टू Mongir. He repaired the fort and built a palace. तो उन्होंने वो शिफ्टेड हो गए और एक पैलेस बनाया। He also raised an army on the lines of the British and tried to put a check on the policies of the British. He reduced the expenditure of the administration and removed incompetent servant and those were uh, who were to the British। तो हमने इसमें देखा है कि कैसा कैसा होता है, जो चीज़ें हैं कैसे कैसी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी सेकंड फोटो नहीं मारा है, तो आपको थोड़ा टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा। कि इसके बाद क्या हुआ था कि उन्होंने एक शिफ्ट कर दिया था, मुर्शिदाबाद को अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया था। और मुर्शिदाबाद से मुर्शिदाबाद से तो मोंगुर को, और वहाँ पे फोर्ट था उनको रिपेयर किया, उसको पैलेस में परिवर्तित किया। उसने एक आर्मी बनाई ब्रिटिश के खिलाफ। एंड जो भी पॉलिसीज थी ब्रिटिश की, वो उन्हें चेक करना चालू कर दिया और उनके एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर दिया। हु अब थोड़ा आपको थोड़ा टेक्स्ट बुक का हेल्प लेनी पड़ेगी। हु वर क्लोज to the British, the company disliked all this and decided to overthrow him। एंड कंपनी डिसलाइक, और पर जो भी मीर कासिम ने जो भी किया पर कंपनी उसको डिसलाइक करते गई। द वॉर बिकेम इन एटिबल। वॉर और से होना चालू हो गया, यानी कि एक साइड होना चला। नवाब एंटर एन एलियंस विथ सुजाउद दौला सुजाउद दौला एंड द मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड। their combined armies met the British armies at Buxar and second
22nd October 1764 the British armies under the Munro gave a crushing defeat. ये आपको अंडरलाइन करना, the British armies under the Munro gave a crushing defeat. The war came to end with the Treaty of the Allahabad in 1765 that was signed among the Mughal Emperor Shah Alam II, Shuja उद दौलाह एंड रॉबर्ट क्लाइव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या हुआ, जिसका डर था वही हुआ। जो भी मीर जो कासिम थे उन्होंने एक रिवॉल्ट स्टार्ट किया था अगेंस्ट दी मीर जफर के, और उसको पता चल गया था कि भाई इंटेंशन, पता है ब्रिटिश लोगों का क्या इंटेंशन है। पर कुछ लोग थोड़े बहुत गधे होते हैं तो लालच में आ जाते हैं, उस लालच के शिकार जो है मीर जो थे मीर जफर हो गए थे। और उनके कारण ही जो मुगल एम्पायर जो था, जो भी साम्राज्य था, धीरे धीरे खत्म हो रहा था, ब्रिटिश उन पे कब्जा कर लेते। और जो भी दोनों पार्टी को मिल गई थी, कौन सी पार्टी, शुजा उद दौला एंड मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड कंबाइन हो गए। उनकी आर्मी किस कब हुई थी, ऑन 22 अक्टूबर 1764। और वो क्रशिंग हो गई। वार एंड इसलिए हुआ कि एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी यानी एग्रीमेंट होता है, ट्रीटी साइन की गई अलाहाबाद में। कौन से टाइम पे, 1765 के टाइम पे। मुगल विद द मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड सिराजुद्दौला एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव थे एंड शुजा उद दौला थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इस तरह से बेईमानी करके ईस्ट इंडिया कंपनी हर जगह पे स्थापित होती गई है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक था, बहुत ही थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। आई होप आपको थोड़ा समझने की कोशिश करना है, बिकॉज थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है, बहुत डिटेल में नहीं दिया है, इतना शॉर्टली दिया है, तो मैंने आपको शॉर्टली समझाया है। सिंपल थिंग है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो रीड करिए क्वेश्चन, रीड करिए इसको, और फिर से वीडियो देखिए कि मैंने क्या बोला है। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे होम।